नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ राजयोगी बन गए हैं तो राज्य में शुद्धिकरण की उम्मीद भी बढ़ गई है। यूपी के शुद्धिकरण के लिए योगी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आज जिस तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा वो तस्वीर लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से आई। गोरखपुर से आए पंडितों ने मुख्यमंत्री आवास में वास्तु पूजा और गणेश पूजा कर नए सीएम के गृह प्रवेश का रास्ता साफ किया। अगले आधे घंटे में हम आपको सीएम आवास से लेकर पूरे यूपी में शुद्धिकरण के एक्शन प्लान के बारे में बताएंगे। वो सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि पुराना सीएम आवास आज कैसे बदल गया। रिपोर्ट देखिए। आदित्यनाथ योगी लोगों ने श्री गणेश जी का पूजा, भ्रष्टाचार मिटाया, बस यही चाहिए जनता को। विकास चाहिए हमें, गुंडा राज खत्म हो, गाय कट रही है, सब बंद किया जाए। 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री निवास, उत्तर प्रदेश। बदलाव का आरंभ इसी पते से हुआ है। यही पता उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का आधिकारिक आवास है। यहां से पूरे उत्तर प्रदेश का शुद्धिकरण किया जाएगा। हिंदू परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह प्रवेश से पहले 5 कालिदास मार्ग में वास्तु पूजा की गई। इसके लिए गोरखपुर से पुरोहित आए। घर के अंदर के मंदिर में अभिषेक किया गया। मन के संतोष के लिए, इस मकान की शुद्धि के लिए, इस वास्तु दोष की समाप्ति के लिए, इसके लिए जो है रुद्राभिषेक भगवान शंकर का किया गया। क्योंकि भगवान शंकर जो है विष पी जाते हैं, तो इसके दोष को भी वो पी जाएंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आज 10 मिनट के लिए 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। मंत्रोच्चारण के बीच सीएम आवास में बने मंदिर पर आदित्यनाथ योगी ने कलश स्थापना की और फिर यहां से वीवीआईपी गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया गया है। आवास के अंदर भी कई जगहों पर स्वास्तिक बनाया गया, शुभ लाभ लिखा गया। यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर गृह प्रवेश का जो पूजन होता है, गणेशार्चन होता है, वास्तु की पूजन होती है, नवग्रह की पूजन होती है, मातृकाओं की पूजन होती है, भगवान शिव की पूजन होती है। पूजन करके हवन करके हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है और अंदर पुजारी महंत आदित्यनाथ के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और आज यहाँ पर शिफ्ट होंगे। मुख्यमंत्री आवास में वास्तु पूजा के साथ गणेश पूजा भी की गई। पूरे आवास में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए माननीय हिंदू फायरब्रांड नेता कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी सारे अपने नवीन कार्यों को शास्त्र की अनुमति से, शास्त्र के द्वारा शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करके उसके बाद उस आवास में, चाहे मंदिर का आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, उसमें प्रवेश करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सन्यासी हैं। गोरखधाम मंदिर में आदित्यनाथ योगी जिस कमरे में रहते हैं वो बेहद साधारण है। कहा यह जा रहा है कि सीएम आवास में रहने के दौरान भी आदित्यनाथ योगी बेहद सादगी से रहेंगे, जिसके लिए जरूरी बदलाव सरकारी आवास में किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम आदित्यनाथ योगी चौकी पर सोते हैं, इसलिए सीएम आवास में बेड की जगह चौकी लगाई जा रही है। सीएम आवास के सोफे भी बदल दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के बैठने की जगह पर भगवा रंग के कपड़े लगाए जा रहे हैं। योगी हर सुबह गाय को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, इसलिए गौशाला बनाई जा रही है, गाय लाई जा रही है। योगी के निजी सचिव बल्लू राय लगातार राज्य संपत्ति अधिकारियों से संपर्क में हैं, जबकि योगी के करीबी अज्जू हिंदुस्तानी सरकारी आवास में सभी बदलाव पर नजर रखे हुए हैं। सर, क्या कोई किस तरह की पूजा कराई जा रही है? पूजा जो घर में सबके, मुझे लगता है कि सभी हिंदुस्तानियों के घर में पूजा होती है। तो गौशाला भी अंदर बनाई जा रही है। सब पूजा अभी हो रही है, खाली पूजा की तैयारी। गृह प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आवास का शुद्धिकरण किया और अब पूरा उत्तर प्रदेश पूर्ण शुद्धिकरण का इंतजार कर रहा है, जिसकी शुरुआत शपथ के साथ ही हो चुकी है और अब वक्त है उसे रफ्तार देने का। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सिर्फ अपने आवास का ही शुद्धिकरण नहीं किया है, बल्कि यूपी को विकास के रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में शुद्धिकरण का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए 100 दिनों का एजेंडा है। इसकी शुरुआत योगी सरकार ने अपने मंत्रियों से की। योगी की शपथ से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म हुआ और सीएम योगी ने शुद्धिकरण का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है, उसके सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र दिखने लगेंगे। शपथ के बाद तुरंत एक्शन में आए सीएम योगी ने शुद्धिकरण की शुरुआत सरकार से की। सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि 15 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति बतानी होगी। इसके 24 घंटे बाद ही यूपी के बड़े अधिकारियों के लिए भी यह फरमान जारी कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार समूल रूप से नष्ट हो और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी पहली बैठक हुई परिचय की कैबिनेट की, उसमें हमारे योगी जी ने सख्त अंदाज में ये कहा कि सभी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी चल अचल संपत्ति, अपनी आय का एक पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री सचिव को दें और संगठन को दें। सीएम बनने के बाद से योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सुबह सबसे पहले सीएम ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर और डीजीपी जावेद अहमद को मिलने के लिए बुलाया। दोनों अधिकारियों से प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद अलग अलग अधिकारियों से लगातार बैठक करते रहे। दोपहर बाद 3 बजे सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी के तेवर बेहद सख्त थे। सभी अधिकारियों से पहले उनके विभागों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई और फिर सीएम योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दें। कल मीडिया से बात करते हुए योगी ने साफ किया कि उनके एजेंडे में कानून का राज टॉप पर है। आज सीएम ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कई बैठकें की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। आम लोग भी सीएम योगी से गुंडाराज के शुद्धिकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर और हम लोग जो विकास की ओर चल दिए हैं, हम लोग पीछे हट के नहीं देखेंगे। भ्रष्टाचार मिटाए, बस यही चाहिए जनता को। भाई हमको जो काम कर रहा है हम करेंगे ही। 2 ही महत्वपूर्ण चीजें, एक तो जो है गुंडा राज खत्म हो, दूसरा भ्रष्टाचार खत्म हो। आम आदमी इसी तस्ता पिछले 15 सालों से लोग यही सब झेल रहे हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में किसान गरीब मजदूरों के विकास के साथ जोड़ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसानों का कर्ज माफ किया जाना है, इस पर काम शुरू हो चुका है। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चुनावी रैली में महिलाओं के सम्मान की बात हुई। अब यूपी की जनता सीएम योगी से एक्शन चाहती है। महिलाएं लखनऊ को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहती हैं और विकास चाहिए हमें। बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। आज सुरक्षा के चलते और हमारे बच्चे बहुत दूर, सब जॉब ऑप्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जो बच्चे हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इसी वजह से सुरक्षा होगी तो सब यहाँ पे आ जाएंगे वापस। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी ने कई रैलियों में इस बात का ऐलान किया था कि यूपी में सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अवैध कत्लखानों को बंद कर दिया जाएगा। योगी सरकार के सत्ता में आते ही इलाहाबाद में नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया। सिर्फ आवास में ही शुद्धिकरण नहीं, सीएम योगी ने पिछले 24 घंटे में यह करके दिखाया है कि उनका शुद्धिकरण उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। विशाल पांडे,
जी मीडिया, लखनऊ। और सरकार ने शपथ के पहले ही दिन इरादे तो नेक दिखाए, काम भी अब शुरू कर दिया है, लेकिन क्या बीमारू उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाना इतना आसान है? आखिर यूपी के शुद्धिकरण के रास्ते में अड़चनें क्या हैं? इन चुनौतियों से सीएम योगी कैसे निपटेंगे? इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश के शुद्धिकरण में अड़चन। ये खबर किसी सामान्य अपराध की नहीं है। ये सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे योगी को पार पाना ही होगा। इलाहाबाद के मऊ आइमा से 5 बार ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके 60 साल के बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या कर दी गई। वारदात कल रात करीब 8:30 बजे हुई। बदमाशों ने घर से निकलने के दौरान मोहम्मद शमी को मौत के घाट उतार दिया। इसे चुनावी रंजिश का नाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा पावर में रहे चाहे बीजेपी पावर में रहे, बात एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। इस हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई। साफ है कि कानून का राज लाने के लिए योगी को सबसे पहले सियासी हत्याओं पर ब्रेक लगानी होगी। ये जो हत्या हुई है, इसके प्रति सबको संवेदना है और हमारी मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के संपर्क में हैं, हम सब लोग संपर्क में हैं और अपराधियों के प्रति कठोरता का व्यवहार पुलिस करे। पीलीभीत में एक कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की कोशिश भी हुई। मामला सांप्रदायिक रंग ले सकता था। पुलिस ने आनन फानन में कब्जेधारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। सूचना पुलिस पे मिली, पुलिस ने वहां जाके मामले की वैधानिकता की जांच करी। उन पे पेपर नहीं थे। संबंधित राजस्व विभाग को बता दिया गया कि उसकी पैमाइश करा के वो वैधानिक कार्रवाई कर दी जाए। लोगों को सरकार से उम्मीद है कि विकास के साथ साथ सांप्रदायिक माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। एक जैसा सबके लिए होना चाहिए, सब एक समान। मेरी उम्मीद ये है कि वो जाति और धर्म को पीछे रख के समाज को, देश को और यूपी को, हमारे शहर को आगे रखें, विकास कार्यों की तरफ ध्यान दें और सबको मिलजुल के यह सरकार चले, समानता दे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाने में पुलिस बल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस विभाग में 55% पोस्ट खाली है। ऐसे में योगी सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है। आज उनकी सरकार आई है, घटना फिर उसी प्रकार घटने लगी है। हम अभी गुंडा राज नहीं कहेंगे क्योंकि विराज उनका बना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता न करें, चाहे किसी दल का हो चाहे कोई भी हो, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है, जिसकी वजह से ऐसे लोग भी सत्ता के करीब पहुंचे हैं जो बयानबाजी से परेशानी खड़ी करेंगे। योगी को ऐसे लोगों को कंट्रोल करना होगा। विशाल बहुमत होने की वजह से सरकार पर लोक लुभावन फैसलों का दबाव होगा। ऐसे फैसले से विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि योगी इन चीजों का खास ध्यान रखे। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो हमने आपको दिखाया कि यूपी के विकास के रास्ते में, विकास की ऊंचाई छूने में और यूपी को अपराध मुक्त करने के रास्ते में क्या अड़चनें हैं और इसे कैसे दूर किया जाएगा? तो जवाब है योगी ब्रिगेड। जी हां, यूपी के शुद्धिकरण के लिए योगी की पूरी टीम तैयार है और काम भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जनादेश बड़ा है तो उम्मीदें भी बड़ी हैं और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए योगी की पूरी ब्रिगेड तैयार है। आज अपने कार्यक्रम में जो शपथ शुद्धिकरण की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए योगी के साथ 2 खास सहयोगी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बैठकों में, स्वागत में, सम्मान में ये दोनों सहयोगी हर वक्त सीएम योगी के साथ होते हैं। सीएम योगी ने कल सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलने की बात कही थी, तो आज जी न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कामकाज का एजेंडा तय कर दिया। मुद्दे
बहुत सारे हैं जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है, जिसे हल करना हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तरह ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी काम की प्राथमिकताएं तय कर चुके हैं। जनता से जो वादा किया है कि हम किसानों की आय को दोगुनी करने का प्रयत्न करेंगे, उसको पूरा करेंगे। खाद है, बिजली है, पानी है, सड़क है, गांव को शहर से जोड़ना है, गांव में ही रोजगार को पैदा करना है, गांव में ही अस्पताल, चिकित्सालय, स्कूल का निर्माण हो, व्यापारियों को सुविधाएं मिलें। योगी मंत्रिमंडल में शामिल श्रीकांत शर्मा अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाना इन्हीं के जिम्मे है। हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास, बिना किसी भेदभाव के बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सूबे की जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी तो यहाँ इंडस्ट्री भी आएगी और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। दिल्ली से यूपी गए नेताओं में सिद्धार्थनाथ सिंह का भी नाम है। सिद्धार्थनाथ सिंह खुद को मोदी के एक्सपेरिमेंटल बॉय बताते हैं। इनके ऊपर भी योगी को बड़ा भरोसा है। कार्यों के बारे में भी जो नियमित ब्रीफिंग के लिए हमने अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को और श्री श्रीकांत शर्मा जी को अधिकृत किया। सिद्धार्थनाथ सिंह भी उम्मीदों पर खरे उतरने की बात कहते हैं। कानून व्यवस्था जो चरमरा गई उस पर भी हम लोग को अंकुश लगाना है और भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाना है, तो हर दिशा में करेंगे। दिल्ली से गए नेताओं में चेतन चौहान भी हैं। प्रशासन का लंबा अनुभव है। विकास का काम हमको कराना है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, रोजगार की व्यवस्था हमको करनी है। जिस शुद्धिकरण का संकल्प मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लिया है, उसे पूरा करने के लिए एक पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये 5 फेवरेट 5 तैयार हैं, जो यूपी को विकास के रास्ते पर तेज गति से ले जा सकते हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। तो योगी के फेवरेट 5 देखे आपने। प्राथमिकताएं क्या होंगी, एक्शन प्लान क्या होगा, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और अब उन 5 मंत्रियों का एजेंडा भी देखिए, जो योगी के विकास के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करने की बात कर रहे हैं। मैं सत्यदेव पचौरी, उपेंद्र तिवारी, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले जी न्यूज पर है योगी मंत्रिमंडल के 15 मंत्री। योगी मंत्रिमंडल से अब जी न्यूज पर आ रहे हैं सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता है। विकास के पैमाने पर क्या करेंगे? वो तो है ही है। क्या करेंगे? आपके पास क्या फॉर्मूला है? फार्मूला तो काम करके दिखाएंगे। ये फार्मूला हर हर मोदी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेंद्र सिंह जी न्यूज पर। महेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमको लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित हो, गुंडा राज का समापन हो। आपके पास ऐसे कौन से 2 से 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे एज अ मंत्री? सबसे बड़ा मुद्दा तो माननीय मोदी जी ने तय कर दिया, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए और सुशासन स्थापित होना चाहिए। यूपी मंत्रिमंडल के 15 मंत्रियों में से अब योगी कैबिनेट का एकमात्र मुस्लिम चेहरा राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी न्यूज पर। मोहसिन जी, अगर देखा जाए तो मुस्लिम के तौर पर आप ही एक उनके कैबिनेट में हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सबका साथ सबका विकास से देखते हैं और हमारी प्राथमिकताएं हैं प्रदेश की जनता की मूलभूत जो परेशानियां हैं, पहले हम उस पर काम करेंगे, बाकी चीजों पर बाद में करेंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपको क्या लगता है मुस्लिमों की समस्याएं? देखिए, जनता की मूलभूत परेशानियां जो हैं, जब बिजली, पानी, सड़क, इसको पहले दुरुस्त करना है। उसके बाद जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है उस पर काम होगा। योगी कैबिनेट का एक और युवा चेहरा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी जी न्यूज पर। उपेंद्र जी, पूर्वांचल को लेकर अगर हम आपका खाका जानना चाहें, विकास का क्या प्लान आपने तैयार किया है? देखिए, विकास का प्लान तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने खुद ही भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने पूरे प्रदेश से लेकर देश तक का खाचा खींचा हुआ है।
जो आज बलिया में, पूरे पूर्वांचल में आज आज़ादी के 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। जी न्यूज पर योगी कैबिनेट के 5 महिला चेहरों में से एक अर्चना पांडे। अर्चना जी, अब आप राज्य मंत्री हैं, आप कन्नौज से आती हैं, काफी वीवीआईपी इलाका माना जाता है कन्नौज, क्योंकि डिंपल यादव वहां से सांसद हैं। अब आप छिबरा मऊ से विधायक हैं, क्या प्राथमिकता है आपकी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो विकास के नाम पर वहाँ खोखले वादे किए गए, उनको एक असलियत का जामा पहनाना मेरी प्राथमिकता होगी। जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको ठीक करने का कि मेरी प्राथमिकता होगी। तो सरकारी आवास का तो शुद्धिकरण हो गया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का शुद्धिकरण कैसे होगा? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा? इसी का इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता।